हेलो बच्चों लोग, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबको सिखाने जा रहा हूँ क्लास में टॉपर कैसे बनते हैं फैक्टर में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लगातार देखिएगा। और ये फैक्टर सही में बच्चों आपको क्लास टॉपर ही बनाएगा 110%। जितने भी आप वीक स्टूडेंट हो, फैक्टर हमेशा बच्चों तीन मेथड से लगाएंगे। क्लास में टॉपर कौन बनते हैं? जो ध्यान से क्लास को देखते हैं और टीचर्स की बात को सुनते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है, और उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक, मैं चलता हूँ, ये आपको सारे फैक्टर लगाने हैं। देखता हूँ कौन बच्चा बहुत जल्दी और आसानी से लगाता है। चलिए लगाइए, इसका फैक्टर क्या होगा, या इसका बताइए, या इसका बताइए, इसका बताइए, या इसका, या इसका, या इसका, किसी का एक कैलकुलेट। तो मैं सबसे पहले आपको ये फर्स्ट उठाता हूँ, इसका फैक्टर मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या है? 16x² प्लस 2xy प्लस का 1/16y²। देखिए बच्चों, ट्रिकी मेथड क्या है, वीडियो पे स्किप नहीं करेंगे। क्या लिखा है? 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहली डिजिट का स्क्वायर चेक करेंगे, फिर लास्ट डिजिट का स्क्वायर चेक करेंगे। अगर स्क्वायर है बच्चों तभी मेथड लगेगा, नहीं तो नहीं। अगर फर्स्ट डिजिट में यहाँ x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है, अगर स्क्वायर हो रहा है तो ही ये मेथड अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। लास्ट में भी चेक कर लेते हैं, अगर हो रहा है स्क्वायर तो। अब आंसर आपका डायरेक्ट क्या मिल गया बच्चों? 4x प्लस 1/4y का होल। ये हो गया है बच्चों फैक्टर। कोई दिक्कत हुई? कहीं आपको ऐसा कहीं कठिन लगा? हाँ, अब बताइए। अब आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि ये जो हमने बताया है, ये आंसर इसका सही है या नहीं। तो बच्चों मैं उसकी आइडेंटिटीज बता देता हूँ कि चेक करने का तरीका क्या है। आइडेंटिटीज है इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या है? हमने पहली डिजिट चेक करेंगे स्क्वायर, फिर मैं लास्ट डिजिट इसका स्क्वायर चेक करूंगा, फिर क्या है? प्लस 2 पहला संख्या का प्रोडक्ट, दूसरी संख्या का प्रोडक्ट। अगर इसको ये फॉलो कर रहा है और हमारा वही क्वेश्चन दोबारा आंसर मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो मैं टिक कर दूंगा। फिर देखिए क्या है, मैं ये आइडेंटिटीज बता रहा हूं। आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास? a² प्लस 2, ये वाला 2, a की जगह हमारे पास क्या है? 4x है। b की जगह क्या है बच्चों? हमारे पास 1/4y है। 1/4 यहां मैं प्लस हटाता हूं y। देखिए 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या मिलेगा? 2xy। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या मिला? 2xy, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वही मिल गया। 4 का स्क्वायर कर x का स्क्वायर करें 16x² मिल गया। फिर देखिए मिडिल नंबर मिल गया 2xy प्लस b का होल। मिल गया कि नहीं बच्चों फैक्टर? नहीं समझ में आया है तो वीडियो को स्किप नहीं। यह है बच्चों फैक्टर। अब आपको पता होना चाहिए आंसर आपने लगाया है वो उसका आंसर सही है या गलत। चेक करते हैं, क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी a², फिर यहाँ अगर माइनस है बच्चों तो -2, a की जगह 9x, b की जगह × 1। ये देखिए बच्चों आइडेंटिटीज है कि नहीं मिली? क्या मिली? a² -2 ab की आइडेंटिटी मिली कि नहीं मिली? a² -2ab की आइडेंटिटी मिली कि नहीं मिली या नहीं मिली? ध्यान से देखिए, इस पर जो आंसर होगा, फॉर्मूला होगा a माइनस b का होल स्क्वायर का मिल गया कि नहीं? तो वही मैंने आपको बताया 9x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? आंसर में ऊपर चेक कर लीजिए, 2 9 या 18x मैच कर रहा है। क्लास टॉपर बनने का और सबसे आसान तरीका सीखने का
ये बच्चों सबसे आसान ट्रिक होगी फैक्टर की। आप पूरे बैच में बैठे हैं आराम से, बस आपको 3 टाइप्स चेक करना है। वो तीनों टाइप्स मैं आपको सीरियल बाय सीरियल बताऊंगा और आपको पूरा वीडियो आराम से देखना है। उस वीडियो को आपको आगे भगाना नहीं है या पूरा लगातार देखते ही रहना है। ठीक, चलता हूँ। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? ये सब जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं यहाँ पे आप सबको लगाना है। देखता हूँ कौन बच्चा आसानी से और बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेता है। इन सवालों को ध्यान से देखिए बच्चों, यही वो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा किसी भी एग्जाम में परेशान करते हैं। तो आप इन सवालों को देख करके उलझ जाते हैं, फिर आप एक ही मेथड से लगाते हैं। बच्चों, एक मेथड से कभी भी फैक्टर हुआ ही नहीं है आसानी से और जल्दी से सॉल्व। अगर किसी भी व्यक्ति को एक ही चीज तैयार है तो बच्चा वो कभी भी नौका पार ही नहीं कर सकता है। मैं एक बार आपको फिर से वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और देख। सपोज मानिए मैं सबसे पहले आपसे ही पूछता हूँ कि जरा इसका मुझे फैक्टर बताइए। 49x² माइनस 28xy माइनस 4y²। क्या इसका फैक्टर आसानी से बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले फैक्टर में ये आप देखिए कि जो पहली डिजिट है x² के साथ यहाँ पर जो नंबर है क्या उसका स्क्वायर हो रहा? हाँ, अधिकतर नंबर्स का इधर यहाँ पे स्क्वायर होगा। जो इनका कॉफिशिएंट है क्या स्क्वायर हो रहा है? x² का जो कॉफिशिएंट है क्या स्क्वायर में मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो ये हो गया 7x²। अब लास्ट वाली डिजिट देखिए, क्या इसका भी स्क्वायर पॉसिबल है? हाँ, इसका भी स्क्वायर पॉसिबल है। 2y का होल स्क्वायर। दैट्स फैक्टर बच्चों यही खत्म हो गया। क्या हो गया? आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 7x माइनस का 2y का होल स्क्वायर। अब आप समझ रहे होंगे कि माइनस कहाँ से आ रहा बच्चों? माइनस जो ये बीच की मिडिल है, जो बीच की वैल्यू होगी, अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरी ट्रिक बच्चों, दूसरी इसे कैसे लिख सकते हैं? आप दो बार आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, x माइनस 2y और 7x माइनस 2y। अब मैं आपसे दूसरा नंबर का सवाल पूछता हूँ, आप ही लोग बताइएगा। x² माइनस 4x प्लस 4, बताइए क्या होगा? या इसका आंसर क्या होगा? x² प्लस 4x प्लस 4, या इसका आंसर क्या होगा? x² प्लस 2x प्लस 1, x² माइनस 2x प्लस 1। इन सब के क्या होंगे फैक्टर? बताइए मुझे। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, फिर मैं इसकी आइडेंटिटी बता दूंगा कि कहाँ से ये वैल्यू आ रही है। मैं किसी भी बच्चे को ये धोखे में नहीं रखना चाहता कि ये बच्चों आसान है या कभी उसका आंसर गलत हो सकता है। ये आइडेंटिटीज है, कहाँ पे उन सब आइडेंटिटीज का यूज करना है वो सब बच्चों को नहीं पता हो पाता। बस उन्हें क्या है, देखा, बस एक ही मेथड पता है, उसी मेथड से वो लगाते रहते हैं। बस यही है क्लास में वीक स्टूडेंट की और क्लास में टॉपर बनने की। टॉपर वही बच्चा बन सकता है जिसे अपनी आइडेंटिटीज याद होती हैं। 4x प्लस का क्या है तरीका? जो फर्स्ट, क्या यहाँ पे कोई इसकी x² का कोई नंबर फैक्टर है, कोएफिशिएंट है? नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यानी 1x का होल स्क्वायर।
अब लास्ट डिजिट देख लीजिए, किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। अब क्या होगा इसका फैक्टर करेंगे x, अगर यहाँ माइनस है बच्चों तो माइनस लगा देंगे और ये 2 का स्क्वायर। आसान ट्रिक है बच्चों। फिर क्या है, इसे हम और भी लिख सकते हैं, इसे x माइनस 2 फिर x माइनस 2। वो तरीके ही खत्म हो जाएंगे बच्चों जिसमें आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी। इसमें दूसरी चीज, इसको अगर हम यहाँ प्लस करते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके ठीक बच्चों। अब देखिए ये आइडेंटिटीज आती कहाँ से है? ये आइडेंटिटीज आती है बच्चों, आप डरिएगा नहीं, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा। ये आइडेंटिटीज मिलती हैं हमें, छोटा सा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। यहाँ में पहली संख्या का स्क्वायर मिल रहा है, दूसरी संख्या का स्क्वायर मिल रहा है, फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट उसके साथ 2 का। चेक करते हैं क्या लिखा है। x का होल स्क्वायर चेक कर किया जो मेथड में बताया, लास्ट डिजिट का 2 का स्क्वायर मैंने बताया। फिर अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो बच्चों प्लस, यही ध्यान में रखना होगा हमें। क्या 2 a की जगह हमारे पास क्या है? x है, और b की जगह हमारे पास क्या है? 2 है। देखिए बच्चों a की जगह हमारे पास क्या है? x है, और b की जगह हमारे पास 2 है। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4 2 2 जा 4x प्लस 4। सॉरी बच्चों, मिल गया मुझे। क्या हो जाएगा इसका फैक्टर? a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर से देखिए, अभी मैं आपको फिर से एक तरीका से बताता हूँ। ठीक, आइडेंटिटीज में अब हर सवाल। हेलो बच्चों, ये सब जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं यहाँ पे आप सबको लगाना है। देखता हूँ कौन बच्चा आसानी से और बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेता है। इन सवालों को ध्यान से देखिए बच्चों, यही वो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा किसी भी एग्जाम में परेशान करते हैं। तो आप इन सवालों को देख करके उलझ जाते हैं, फिर आप एक ही मेथड से लगाते हैं। बच्चों एक मेथड से कभी भी फैक्टर हुआ ही नहीं है, आसानी से और जल्दी से सॉल्व। अगर किसी भी व्यक्ति को एक ही चीज़ तैयार है तो बच्चा वो कभी भी नौका पार ही नहीं कर सकता है। अगर पहली डिजिट का स्क्वायर हो रहा है तो 4x का होल स्क्वायर हो गया। फिर लास्ट डिजिट चेक करते हैं, 1/16 y का, सॉरी 1/4 का होल स्क्वायर हो गया। तो हमने फैक्टर क्या क्या तरीका बताया है? 4x प्लस 1/4 y का होल स्क्वायर, यही तो है। लेकिन अब